वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर या अगर आप यूपी पुलिस 26,000 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, डेली क्लास चलाया जा रहा है और हर क्लास में आपको भाग लेना है क्योंकि आप अपने आप को प्रैक्टिस से ही बेहतर कर पाएंगे। और यह क्लास दोस्तों वही है जो बार बार प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया है और इसमें लगभग टॉप 20 प्रश्न है और आपको अंत तक देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप हर क्लास को डेली लेते रहिए क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम क्लास नहीं लेंगे तो अब समय कम बचा है दोस्तों, आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहें तैसा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, स्किप नहीं करना है। अंत में आपको बताना है, फीडबैक देना है कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक नाव की धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 2 घंटे लगते हैं। अगर 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी चलता है? 8 किलोमीटर। और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। वही दूरी मतलब 16 किलोमीटर अगर हम धारा के विपरीत चलेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, तो वह 1 घंटे में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो धारा की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चाल दिया गया है, ऊपर 8 और नीचे 4, ऊपर 8 और नीचे 4, इनका अंतर ले लेना है और इनका जो अंतर आएगा कितना आया? 4। और इस 4 को जो अंतर आया है 4, इस 4 को क्या करना है आपको? इस अंतर को 2 से भाग दे देना है और 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 2 बार में। 2 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की चाल जो होगी वह 2 किलोमीटर घंटा होगी। अगर आपसे नाव की चाल पूछी जाती कि नाव की चाल कितनी होती, तब आपको यहाँ माइनस नहीं करना है, तब आपको प्लस करना होता और 2 से भाग देना होता। तब 8 4 12 करते हो, 12 को 2 से भाग देते, 6 आता, 6 नाव की चाल हो जाती। लेकिन यहाँ पे जब धारा की चाल पूछी जाती है तो माइनस करते हैं और 2 से भाग देते हैं। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी? अब आप ये बताइए कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है और वह ऑल ओवर 8 घंटे चलता है, तो उसकी जो कुल दूरी हुई वह कितनी दूरी हुई? 400 किलोमीटर। और इस 400 किलोमीटर को इस 400 किलोमीटर को वह केवल 5 घंटे में तय करना चाहता है, तो इसकी स्पीड कितनी किलोमीटर घंटा हो जाएगी? जब आप काटेंगे तो 80 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। पहली स्पीड कितनी थी? 50 थी और अब कितनी हो गई? 80। तो कितनी की वृद्धि करना पड़ेगा? अगर आप अंतर देखेंगे तो 30 किलोमीटर घंटे की वृद्धि करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। आप ये बताइए कि अगर वह 144 किलोमीटर वह 1 घंटे में जाती है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में जाती है, तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगी? 15 मिनट में। आपका सवाल लग चुका है। 15 से अगर काटेंगे 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 4 3 12, 2 इसमें गया, 4 6 24, 36 एक कम 36। तो वह अगर 15 मिनट में जो दूरी तय करेगी वह 36 किलोमीटर तय करेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं करवाता हूं। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँचे। अगला प्रश्न आपके सामने, 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करिए। अब इसका औसत ज्ञात करना है। लिखा है 3/4। सभी को पता होना चाहिए कि औसत में क्या होता है, जुड़ता है 5/8 और प्लस 7/12 और प्लस 15/16।
और संख्याएं कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4, तो आप संख्याएं लिखेंगे 4। इसके नीचे अगर जब बटा के नीचे बटा हो जाए तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 1। अब आप क्या करेंगे, 4 8 12 16 का अगर लासा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसका लासा आएगा 48। अगर इसका लासा 48 आया तो 4 से 48 को काटेंगे, 12 बार में जाएगा और 12 ते कितना होगा 36, प्लस 8 को 48 में काटेंगे, 6 बार में जाएंगे, 6 पंचे कितना होगा 30, फिर प्लस 12 को 48 से काटेंगे और ये 4 बार में जाएगा, 4 सत्ते कितना होगा 28, और फिर प्लस करेंगे 16 को 48 से काटेंगे 3 बार में, और 3 15 ते कितना होगा 45। नीचे है दोस्तों 4/1। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है। जैसे आप जोड़ेंगे 36 30 28 45, अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 8 5 13 और 13 6 19। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 19, 19 के 9 और फिर 4 और 2 6 6 3 9 9 3 12 1 हासिल 13, कितना है 139। नीचे है 48 और इसके नीचे है 4 और इसके नीचे है 1, इसके नीचे है 1। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो आपको क्या क्या करना है, 139 रहेगा और 48 रहेगा, और जो इसके नीचे 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4, ये पलट जाएगा तो 139 एक कम 139 होगा, और 4 बटे 32 और 4 चौक 16 7 18 19 होगा, तो 139/192 में होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इस मिठाई के 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने होंगे। अब आप ये बताइए, अगर 20 ग्राम काजू है 250 ग्राम में, अगर मैं काजू का पहले देखता हूँ तो आपको पता है 20 ग्राम है, प्रतिशत इसका निकालने के लिए हम 100 से ज्ञात करेंगे, और कितना ग्राम में 250। हम क्या करेंगे 25 से काटेंगे इसे, अगर 25 दहम्मा 250 और 25 चौका 100। अगर मैं फिर इसे काटूँ दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से काटूँ 5 चौक 20, तो कितना प्रतिशत आया 4 दूनी 8, तो काजू आया 8%। इसी तरह हम क्या करेंगे, बादाम देखेंगे कि कितना दिया गया है। बादाम 30 दिया गया है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 कितने में से 250 में से, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 50 25 5 36, और जो बादाम मिला दोस्तों 6 दूनी कितना आया 12%। इसी तरह हमें भी क्या करना है, 350 ग्राम दिया गया है, इसमें हमें पहले काजू निकालना है। काजू कितना प्रतिशत था 8%। अगर हम 8% देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 चौक कट जाएगा, 2 पंचे और 5 सत्ते 7 चौक 28, तो काजू जो आएगा वह 28 ग्राम होगा। अब आया बादाम का नंबर, तो 350 का हम क्या करेंगे 12% निकालेंगे 100, और 0 से 0 कटेगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 छक 42, और बादाम कितना आया 42 ग्राम। तो 28 और 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है, तो पुत्री का जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है। अब देखिए, अगर माँ की आयु 9 है और पुत्री की आयु 2 है, तो इसका जो अंतर है 7 है, और यहाँ पे जन्म के समय का अंतर दिया गया है 28, तो अगर हम 7 को 28 से काटें तो ये 4 बार में जाएगा। अब पूछा गया है दोस्तों कि पुत्री की आयु कितनी होगी। पुत्री की आयु के लिए 2 दिया गया है, 2 से हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह क्लास पाने के लिए कम समय में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक महिला ने 100 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो बैंक में उसने कितने रुपए धनराशि रखे थे।
मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह सवाल दिए जाते हैं तो पहले आपको देखना है कितना प्रतिशत वार्षिक है। 10% वार्षिक है। अगर मैं इसे भिन्न में बदलना चाहूँ तो ये बनेगा 1/10, क्योंकि 10 एक कम 10 होता है, 10 दाम 100 होगा। तो 10 रुपये अगर आपके पास थे तो 1 रुपये अगर ब्याज मिला तो कितना हुआ 11। और फिर मैं अगर कर देता हूँ एक बार 10 से 11 तो 10 दाम कितना हुआ 100, और 11 यहाँ कितना हुआ 21। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 100 रुपये दिया गया है, यहाँ 100 दिया गया, तो आप क्या कहेंगे 100 के 100 बराबर है। तो ऐसे एक आया तो 121 एक कम 121 होगा। मैंने ये ट्रिक लगाया क्योंकि मैंने इसे 2 बार इसलिए किया, ऑप्शन से 2 बार इसलिए किया दोस्त, क्योंकि हमें ये लगा कि ये 100 दिया गया है तो 100 कभी मूलधन कब बन सकता है, जब हम 2 बार गुणा करेंगे तब। 100 रुपये कब बनेगा दोस्त, जब हम 2 बार गुणा करेंगे तब। और अगर मैंने इसे 2 बार गुणा करने पर 100 प्राप्त हुआ तो इसे 2 बार गुणा करने पर इसका ब्याज प्राप्त हुआ, जो कि ऑल ओवर ब्याज प्लस मूलधन प्राप्त हुआ 121। तो इसे 2 बार गुणा किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 वर्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मूलधन नहीं पता है तो मूलधन P रखेंगे, R रखेंगे, समय नहीं पता, समय दिया गया 4 रखेंगे बटा 100 रखेंगे, और बराबर फिर हम मूलधन नहीं दिया गया है, दर दिया गया है, समय 8 दिया गया है और बटा 100 रखेंगे। सवाल आपका लग चुका है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 100 से 100 काट देना, P से P काट देना, R से R काट देना, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। अब आपको बताना है रुपये 4600, 4.5 और 5 वर्षों में। ब्याज के लिए प्रतिशत के लिए सदैव जब यहाँ पे प्रतिशत दिया गया 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो और हम और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पॉइंट हो गया ख़त्म, तो दोस्तों 00 से 00 कट जाएगा, 5 9 45, 5 और दूनी 10, 2 से अगर मैं काटूंगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, 23 को 9 से गुणा करेंगे और फिर 9 को हम 5 से गुणा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 23 को अगर 9 से करेंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 के 7, 9 दूनी 18, 19 20, और फिर हम 5 से कर देंगे, 5 7 35, 5 0 0 3, 5 दूनी 10, 1035 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 पाइप A और B एक टैंक को 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर मैं मानता हूं कि A टैंक जो दिया गया है 45 और जो B टैंक दिया गया है दोस्तों वह 36, तो अगर मैं पहले ये देखूं कि टंकी कितने लीटर की है, और टंकी लीटर में ज्ञात करने के लिए एक ही मात्र तरीका होता है 45-36 का लासा लेना, और 45-36 का जो लासा होगा दोस्त मेरे वह होगा 180। अब आप ये मत पूछिएगा कि 180 कैसे आया, लासा आपको लेना आना चाहिए। तो 45 से अगर हम 180 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 36 को मैं 180 से काटूंगा तो 5 बार में जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर टंकी को भरे तो 4 घंटे लगेंगे, और अगर B टंकी को भरे तो 5 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब ये है, सॉरी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा और B जो है 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। अब आपको ये बताना है ऑल ओवर लीटर कितने की टंकी है, 180 लीटर की है आप देखेंगे। और आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है और B 1 घंटे में 5 भरता है, तो दोनों अगर 1 घंटे में एक साथ खोल दिए जाएं तो 9 लीटर भरेंगे। यहाँ पे दोनों के बारे में बात किया गया, दोनों पाइप 9 लीटर 1 घंटे में भर देंगे। अगर हम इसे काटेंगे तो दोनों जो है 20 घंटे में इस टैंक को पूरा का पूरा भर देंगे, क्योंकि इसे काटने पर 20 आता है। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सोना पानी से 17 गुना भारी है। अब आप ये बताइए वो 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं को मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी से 12 गुना भारी हो जाए? मतलब इसको किस अनुपात में मिलाए कि वो पानी से कितना गुना भारी हो जाए? 12। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 12 निकालेंगे 3 बचेगा, 7 से 12 निकालेंगे तो दोस्तों अंतर आएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया 3:5 में मिलाया जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ये एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पूरा काम निकालने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। लासा आएगा 20। अगर हम 10 से 20 को काटेंगे 2 बार में, 20 से 20 को काटेंगे 1 बार में। इससे मतलब ये हुआ कि ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। अब आपसे पूछा गया है यदि वह दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों, अगर ये एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, क्योंकि दोनों आप जोड़ लेंगे। और वह दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन अगर लगातार काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 15 काम ख़त्म हो जाएगा। पूरा काम कितना है? 20। पूछा गया है कि काम का कितना भाग समाप्त हो गया। अगर 15 काम समाप्त हो चुका है, पूरा काम था 20, तो आप काट देंगे 5 15, 5 चौक 20। कहने का मतलब 3/4 भाग जो है काम समाप्त हो चुका है। तो कितना भाग समाप्त हो गया? 3/4 भाग समाप्त हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है और क्यू आर के आधा निवेश करता है। यदि रुपये 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा? अब आप ये हमें बताइए दोस्त। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी और यहाँ लिखता हूँ क्यू और यहाँ लिखता हूँ आर, अब आपसे क्या कहा गया है? पी क्यू से आधा है, पी जो है क्यू से आधा है और क्यू आर का आधा है, तो क्यू से जो है पी आधा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इनके पास अगर 2 रुपये थे तो इनके पास आधा का मतलब इनके पास कितना होगा? 1 होगा। अब क्या कहा गया? क्यू आर के आधा है। आर के पास जितना रुपये है उसका आधा क्यू के पास है। अब अगर आर के पास 4 रुपये होंगे तभी इसका आधा 2 रुपये क्यू के पास होगा, क्योंकि आर के पास यहाँ पे दिया गया क्यू आर का आधा है, तो आर का आधा मतलब आर के पास 4 रुपये, तो क्यू के पास 2 रुपये, और क्यू का भी आधा पी के पास है, तो पी के पास 1 रुपये। अब ऑल ओवर हम देखें तो 4 2 6 1 कितने रुपये हुए? 7 रुपये हुए। और किसके बराबर हैं? 7,000 के बराबर 7 हुए। पूछा गया आर का हिस्सा कितना हुआ? आर के हिस्से में 4 है, 4 से हम गुणा कर देंगे। इसे काटेंगे 1000 बार में जाएगा और 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4000। तो जो आर का हिस्सा होगा वह 4000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यल अनुपात यम बराबर 3:5। अगर यल यम का मान दिया गया है 3 5 और यम यन 2 3, यहाँ पर भी यम यहाँ पर भी यम, तो यम के स्थान पर यम रुपया रखेंगे और यन का मान है 3। अब आप क्या करेंगे? पहले इस तरह गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर इस तरह गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और फिर इस तरह करेंगे 5 3 15। तो कहने का मतलब यल का मान आया 6, यम का मान आया 10, यन का मान आया 15। तो पूछा गया है यन अनुपात यल, तो यन कितना है? 15 और यल कितना है? 6 दोस्तों, 15 6। अगर मैं इसे छोटा करना चाहूँ तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 5:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। पहली जनसंख्या 18,000 थी, फिर 22,500 हो गई, तो इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतर आएगा 4500। तो कहने का मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि हुई 4500 बढ़ी, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। और पहले जनसंख्या थी कितनी, 1800 दोस्तों, 18,000। तो 0000 जीरो से जीरो कट जाएगा। मैं काटूंगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से 50 को काटूंगा 25 बार में, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 36 और के आपको बताना, लासापा अगर 72 है तो के का संभावित मान ज्ञात करना है। के का संभावित मान क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर 36 अगर साथ में हम के का मान अगर हम 24 रख दें, पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ, 24 रख दूँ अगर मैं, तो क्या इसका मान 72 आएगा। क्या इसका मान 72 आएगा। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल करेक्ट इसका मान होगा। अगर मैं 8 और 24 और 72 के का मान रख दूं तो क्या इसका लासा 72 आएगा। तो आप कहेंगे हाँ इसका भी लासा 72 आने वाला है। अगर मैं इसका मान 24 और 72 रख दूं तो क्या इसका लासा 72 आएगा। तब भी इसका लासा 72 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, केवल 24 होगा। तो केवल अगर ना दिया जाता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता, और केवल 8 तो कभी भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। और 24 72 और यहाँ 8 24 72। तो अगर इसमें संभावित मान पूछा गया है तो इसका जो अधिक मान दिया गया है संभावित में 8 24 72 और 36 हम रख देंगे तो एलसीएम का जो इसका लासा होगा वह 72 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को हम प्रेफरेंस सबसे अधिक देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब इसका उत्तर आपको देने के लिए यहाँ 1/6 लिखा गया है तो हम इसे तोड़कर 2 × 3 कर देंगे। यहाँ 1/12 लिखा गया है तो हम इसे 3 × 4 कर देंगे। 1/20 दिया गया तो हम 4 × 5 कर देंगे। और 30 में क्या करेंगे, 5 × 6 करेंगे। और दोस्तों 42 में क्या करेंगे, 6 × 7 करेंगे। और 56 में क्या करेंगे, 7 × 8 करेंगे। इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 1 है, और सभी का अगर अंतर 1 है ऊपर वही दिया गया है। तो सबसे इजी ट्रिक आपके सामने मैं बताता हूँ। आगे की संख्या लेना है 1/2 और अंत की संख्या लेना है 1/8। यही माइनस कर देना और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 8 का लासा लेंगे, 8 होगा। 2 को 8 से भाग देंगे 4 बार में, 8 को 808 को भाग देंगे 1 बार में, 1 एकम 1 होगा। तो 4 से 1 निकालेंगे 3 आएगा, नीचे 8 आएगा। 3/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्त ये थे टॉप लगभग 20 प्रश्न हुए होंगे और आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई तो दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप अपने मित्र तक शेयर करेंगे, अगर 2000 प्लस व्यू हर वीडियो में आ रहा है दोस्त, तो मैथ की क्लास आपकी डेली चलेगी और आप अपने आप को बेहतर केवल प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्त आप पढ़ रहे होंगे और एक सीट इस बार आप ज़रूर लेंगे और अपने मम्मी पापा का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।